जिस मामले में अरब भी खामोश बैठ गया है और फिलिस्तीन के उस मामले में पूरा अरब खामोश है, ऐसे मामले में फ्रांस ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। दोस्तों, आपके सामने मंजर है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास फ्रांस पहुंचे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से उन्होंने कई मुद्दों पर, खास करके फिलिस्तीन के जो हालात हैं, गाजा के जो हालात हैं, उस पर चर्चा की। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। सबसे बड़ी सहमति ये कि फिलिस्तीन के लिए फ्रांस साथ मिलकर फिलिस्तीन के वहाँ का जो कानून है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही वहाँ का कानून बनाएंगे जो देश को चलाने में, फिलिस्तीन को चलाने में आसानी पेश करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये कि महमूद अब्बास ने वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया जा रहा है, उस मुद्दे पर रोशनी डाली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत बड़ी बात कह दी। सीधा सीधा उन्होंने इजराइल को वार्निंग दे दी कि जो वेस्ट बैंक है वो रेड लाइन है, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते जैसा आप कर रहे हैं, और अगर आपने कब्जा करने की कोशिश की तो वेस्ट यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, फ्रांस के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ रेस्पॉन्स करेंगी। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट काफ़ी अहम थे। तो यानी जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर तमाम अरब ने मुंह बंद किया हुआ है, आखिरकार उस मुद्दे पर फिलिस्तीन का साथ फ्रांस ने दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि अभी तक फ्रांस राजी नहीं था कि पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी के अंदर जो डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है उसमें इजराइल आए। लेकिन इजराइल के दबाव और बातचीत के बाद फ्रांस राजी हो गया है कि इजराइल डिफेंस एक्सपो में शामिल हो सकता है और अपने हथियार पेरिस में दिखा सकता है। अभी अभी एक ताज़ा अपडेट आया है। इससे पहले के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका गाजा और इजराइल के बॉर्डर पर अपना एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाएगा और वहां तैनात होगा। ये एक सीधा बड़ा खतरा है, लेकिन अपडेट ये है कि वहां 1-2,000, 4,000, 5,000 अमेरिकी फौज नहीं, उस बेस पर अमेरिका अपने 10,000 फौजी तैनात करेगा। वहीं इजराइल की तानाशाही की इंतहा हो रही है। हजरात, अब इजराइल बिल लेके आने वाला है कि अगर विदेशी कोई भी मीडिया, कोई भी फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, इंडिया का कोई भी मीडिया अगर यहूदियों के लिए ख़तरनाक है या यहूदियों के ख़िलाफ़ है तो हम उसको अपने मुल्क में बंद कर देंगे। वहीं यूनिसेफ ने खुलासा किया है कि 1 मिलियन सिरिंज सुइयां इजराइल ने ब्लॉक कर दी हैं, जो कि बेहद ज़रूरी थी गाजा के बच्चों को टीके लगाने के लिए और कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत थी। उसके लिए 1 मिलियन सिरिंज की ज़रूरत थी, जिसे इजराइल ने रोक दिया है। बताना चाहूँगा, इराक में वोटिंग जारी है, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान भी अमेरिका ने इराक को धमकी दी है कि अपने मुल्क के अंदर ईरान का इन्फ्लुएंस कम करो। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, जो इजराइल का 20 सालों से अरबी ज़बान का स्पोक पर्सन था, जो कि अरबी ज़बान में इजराइल की तमाम बातें पेश करता था, दुनिया के सामने रखता था। 20 साल से वो स्पोक पर्सन था, मिलिट्री स्पोक पर्सन अरबी ज़बान का। उसने रिज़ाइन दे दिया है। रिज़ाइन की वजह सामने नहीं है, लेकिन कुछ तो दाल में काला है। इजराइल को झटके पे झटके ऐसे लग रहे हैं, लेकिन इन बातों को मीडिया हाईलाइट नहीं करता है, क्योंकि इजराइल पूरा कंट्रोल कर रहा है। सुनिए, इजराइल का स्ट्रैटेजिक जो मिनिस्टर था, उस व्यक्ति ने भी रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, और वजह भी नहीं पता। हजरात, उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने, जो कट्टरवादी बेंजीवी नेता है, जो आड़ी टेढ़ी और खतरनाक बातें करता है, नरसंहार की बातें करता है, उसको लपेटते हुए, एक्सपोज करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ इजराइल ने कहा है कि यह कट्टरवादी यहूदी है, जो कि पूरे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए खतरा है। ये बने बनाए काम बिगाड़ रहा है और इसकी हरकतें इजराइल को बदनाम कर रही हैं। ये खतरनाक कट्टरवादी नेता है।
उधर अच्छी खबर यह है कि गाज़ा के जिस इलाके में फिलिस्तीनी मौजूद हैं, यानी हमास के अंडर वाला जो गाज़ा है, तस्वीर देखिए, वहाँ कुछ कुछ इलाकों में नॉर्मलाइजेशन शुरू हो चुका है। मार्केट जैसा माहौल बन गया है। भले ही टूटा फूटा गाज़ा है, लेकिन ऐसी तस्वीर 2.5 साल बाद सामने आई है। उम्मीद की जा रही है कि फिलिस्तीन और गाज़ा के अंदर इसी तरह से जल्द हालात नॉर्मल होंगे।